महाराज जी मैं पहले जब वृंदावन आया था तो हफ्ते तक वृंदावन में ही रुका, बहुत आनंद आया। फिर अगली बार जब आया तो आनंद थोड़ा सा कम हो गया महाराज जी। अभी महाराज जी वो उत्साह आंसू जैसे पहले आए थे आप पहले पहले जो आनंद होता है भगवान की कृपा से मिलता है, जीव को आकर्षण करने के लिए। फिर उसको धीरे धीरे स्वयं साधना के द्वारा आनंद लेना होगा। पहले पहले जैसे भजन में एकदम आनंद मिलता है ना, वो अपने भजन का आनंद नहीं होता, भगवान उसे आकर्षित करने के लिए अपनी तरफ से देते हैं। उस आनंद को हम जो स्वाद लिया अब साधना के द्वारा प्राप्त करना पड़ेगा। नारद जी के प्रसंग में आता है कि वो जब बालक थे तो जब भगवान के भक्तों की 4 महीना सेवा करने के बाद संत चले गए, माँ पधार गई, तो घोर जंगल में गए और एकांत में बैठ कर के पीपल के नीचे जे भी ध्यान किया, भगवान की मधुर झांकी आ गई और वह तुरंत अंतर ध्यान हो गई। अब बहुत व्याकुल, बार बार ध्यान धरें लेकिन वो रूप ना आवे। तब आकाशवाणी हुई कि अय बालक, मैं तुम्हारे मन को आकर्षित करने के लिए केवल ये आनंद दिया है, अब तुम्हें जीवन भर साधना करके परिपक्व होना पड़ेगा, फिर तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त होगे। तो वही भजन करके फिर नारद जी के रूप में प्रकट हुए। तो जो हमें प्रारंभ में भजन में आनंद मिलता है वो हमारा भजन का आनंद नहीं होता, वो भगवान की तरफ से दिया हुआ आनंद होता है। अब उसी के लोभ में हम अपना भजन बढ़ाएं और धीरे धीरे उस आनंद की तरफ बढ़ें। आशा जी कानपुर। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हमारा मन हमारा मित्र है या शत्रु? क्योंकि कभी कभी ये भजन या नाम जप में सहयोग करता है अथवा करने के लिए प्रेरित करता है, तो कभी बिल्कुल भजन से विमुख कर देता है, कहता है कि आज भजन करने का बिल्कुल ही मन नहीं है। तो हम क्या और कैसे इसे 2 विभाग मन के हैं, एक शत विभाग है, एक अशत विभाग है। जो शत विभाग वाला मन शतोगुण होता है तो वो जोर पकड़ता है, भजन करो, दान करो, तीर्थयाटन करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, चलो देव दर्शन करते हैं, सत्संग करते हैं, वैसे भागवती। और जब अशत मन वाले को रजोगुण या तमोगुण का संग मिल जाता है तो वो भोग वासना, द्वेष, हिंसा, ऐसे प्रमाद, आलस्य, ऐसी स्थितियां लाता है। तो 2 विभाग है मन के, सत विभाग और अशत विभाग। एक ही मन की 2 स्फुरणाएं हैं। तो हमें चाहिए कि उसकी असत स्फुरणाओं को नष्ट कर दें, असत प्रेरणा को ना माने। जब हम सात्विक भोजन करेंगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, नाम जप करेंगे, तो ये हमें विवेक जागृत हो जाएगा कि ये असत है और हम उसको नकार देंगे। जब हम मन को नकारते हैं तो वो हमें जलाता है, उस जलन को जो सह जाता है वही परमात्मा प्राप्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए मन की असत वासनाओं को, असत स्फुरणाओं को, असत चिंतन को, असत संकल्प को हमें त्यागना होगा। धीरे धीरे हमें पहचानना होगा कि ये सत है और ये असत है। ये सत असत की पहचान विवेक से होती है और ये विवेक शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग से प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक न होई। जहाँ विवेक हुआ तो वो सत असत की पहचान बता देगा कि ये गलत है, ये सही है। जो सही है वो बात हम मान लेते हैं और जो मन की स्फुरना गलत है वो हम बात नहीं मानते। अब वो हमें चाहे जितना जलाए, हमें अशांत करेगा, हमें जलाएगा, लेकिन हमें उसकी जलन को सहना होगा। जो सह गया वही परमात्मा प्राप्ति के योग्य हो गया, जो टूट गया वही भोगों में फंस गया। समझ में आया? गीता गुप्ता जी गुड़गांव से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके सत्संग से पता लगा कि इस जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, वह त्रिकाल ज्ञाता है प्रभु, तो क्या उन्हें पता होता है कि किस जीव को किस जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, उसी के अनुसार उसे जन्म व परिस्थिति प्राप्त होती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए भूत भविष्य वर्तमान तीनों समान है। तो प्रभु को दिखाई देता है कि इस घटना के बाद इस जीव को सत्संग की प्राप्ति होगी, सत्संग से इसका मन मेरे में लगेगा, तो भगवान अनुग्रह करके, कृपा करके वो सब संयोग बना देते हैं और हमें भगवत प्राप्ति के योग्य बना देते हैं। भगवान को तो सब कुछ पता है, पहले से पता है उनको। उनके लिए भूत भविष्य वर्तमान का भेद नहीं है।
उनके लिए वर्तमान के, जैसे हम वर्तमान के समय को जान रहे हैं ना, ऐसे वो भूत के समय को भी जान रहे हैं और भविष्य के भी समय को जान रहे हैं। उनके सामने कोई पर्दा नहीं। सौरभ जी। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। महाराज जी क्या किसी को बिना भजन के सुख प्राप्त हो सकता है? हमें किसी को सुख चाहने का प्रयास कहाँ तक करना चाहिए? नहीं, बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बर तेल, बिनु हरि भजन भवतरी, यह सिद्धांत पेल। पानी मथने से भले घी निकल आवे, निकलेगा भला? पानी मथने से घी निकलेगा, लेकिन कह रहे भले निकल आवे। बालू पेरने से तेल निकल आवे, भले निकलेगा? नहीं निकले। लेकिन ऐसा असंभव भी संभव हो सकता है, लेकिन बिना भजन के कोई इस दुखालय, अशांत, चिंतामय, जन्म मरण प्रदान करने वाले संसार से मुक्त नहीं हो सकता। तो सुख तो तभी पहुँचे जब दुख से निवृत्ति हो। और ये दुखालय है, आप चाहे जितना ब्याह दे दो किसी को, चाहे जितना बढ़िया मकान बनवा दो, बहुत बढ़िया सब भोग सामग्री दे दो, फिर भी वो सुखी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो राग, द्वेष, हिंसा, क्रोध, जलन, काम, लोभ, मोह, मद, इनसे कैसे पार पाएगा? और दुख देने के लिए तो तैयार खड़े हैं। तो जब तक भजन नहीं होगा और इन विकारों पर विजय प्राप्त नहीं होगी, तब तक सुख हम अगर किसी को सुख देना है तो उसे प्यार से समझा दो कि राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, बुरे आचरणों से बचो, तो एक दिन वो सुखी हो जाएगा। नहीं, व्यवस्था चाहे जितनी कर दो, वो सुख नहीं होगा। डॉक्टर विनोद जी, ग्वालियर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परम आदरणीय हमारे जीवन आधार श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी के जीवन जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भागवत स्वरूप महापुरुष इतना कष्ट सहते हुए भी जगत कल्याण के लिए सतत कार्य करते हैं। आपको भी जब देखते हैं कि आपकी सेहत ठीक ना होने के बाद भी आप सतत हमारे कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। महाराज श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी की लीला संवरण से पूर्व एक दिन परम आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी के मन में प्रश्न हुआ कि श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी ने स्वामी जी के मनोभाव को जान लिया और कहा कि जो राम है, जो कृष्ण है, वही इस शरीर में राम कृष्ण है। ये मैं वेदांत की दृष्टि से नहीं, अपने प्रत्यक्ष अनुभव से कहता हूँ। महाराज जी, मैं इस लायक तो नहीं कि मैं इसे समझ पाऊँ, परंतु इस वाक्य मेरा जीवन में बल देता है महाराज जी, देगा कि जो राम है, जो कृष्ण है, वही इस शरीर में व्याप्तमान है। इसमें कोई संशय की बात थोड़ी है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। भगवान श्री कृष्ण ही अपने संकल्प से संपूर्ण रूपों में विराजमान है। बहुनाम जन्म नावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदृढ़। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये अनुभव होता है कि सब रूपों में भगवान विराजमान है। तो जो भगवत भजन के प्रताप से सिद्ध महापुरुष हो चुके हैं, उनको अपने हृदय में ही भगवान का साक्षात्कार दिखाई देता है। जो अंदर चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, वो परमात्मा एक ही है। उसके नाम अनेक हैं और वो हमारे हृदय में ही विराजमान है। जब हमारा भजन होता है और माया, त्रिगुण माया का प्रभाव नष्ट होता है, तो हमारे हृदय में ही उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो फिर साक्षात्कार जब हो गया तो जो मैं है उसी में लीन हो जाता है। तो अब बच गए केवल वही राम, वही कृष्ण, दूसरा कोई नहीं। देखने में वो रहता है पुरुष शरीर, लेकिन अंदर परमात्मा ही कार्य करता है। परमात्मा साक्षात प्रकट हो जाता है। वैसे सबके हृदय में परमात्मा है, लेकिन वो माया का पर्दा लगा कर है। लेकिन जो भजन करने वाले महापुरुष हैं, उनके हृदय से माया का पर्दा हट जाता है और भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए उनको अनुभव होता है कि अब कहने को केवल शरीर को रामकृष्ण है, लेकिन वास्तविक रामकृष्ण ही हृदय में काम कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं है। वहाँ और कोई नहीं है, केवल रामकृष्ण ही विराजमान है। अक्षरशः सत्य बात है। समझ में आ रही ना बात आपकी? वही विराजमान है। हृदय राम जी, अयोध्या जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भारतीय शास्त्रों के परमहंस की स्थिति और मोक्ष प्राप्ति की स्थिति पर ज्ञान देने की कृपा करें। जो मोक्ष प्राप्त हो जाता है वही परमहंस होता है। जो मोक्ष अधिकारी
है वो मुमुक्षु कहलाता है, और जिसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है उसे परमहंस कहते हैं। और जो मोक्ष की स्थिति के आनंद में उन्मत्त होकर सब कुछ भूल चुका है उसे अवधूत कहते हैं। वो पड़े पड़े शौच भी हो रही है तो कोई परेशानी नहीं, शरीर में मल लगा है, कोई मतलब कोई शरीर की शुद्ध ही नहीं है, बालवत चेष्टाएं हो रही, वो अवधूत स्थिति का होता है। और जो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मबोध जिसे हो जाता है उसे परमहंस, जैसे परमहंस श्री सुखदेव जी दिगंबर रहते हैं और भगवान के तत्व स्वरूप के अनुभव में छके रहते हैं और भगवान की लीलाओं का गायन करते रहते हैं। एक स्थिति होती है जहाँ न कुछ बोलना है, न कुछ सुनना है, न कोई चेष्टा है, हो रहा है जो हो रहा है। अवधूत स्थिति ऋषभदेव भगवान ने दिखाई, भगवान ऋषभदेव का अवतार लिए ना, तो उसमें दिखाया अवधूतों की स्थिति। जो मोक्ष को प्राप्त है वही परमहंस है, जो अपने आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिए हैं वही परमहंस है। और जो गाढ़ आत्मानुभूति में हर समय निमग्न रहते हैं, बाहर ही नहीं आते, वो अवधूत महापुरुष है, जिनको शरीर की बाह्य चेष्टाओं की कोई शुद्ध नहीं है, कर्मवश, स्वभाववश, प्रारब्धवश शरीर कहीं खड़ा है, कहीं पड़ा है, कहीं कैसी स्थिति में है। जैसे अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज यदु को वर्णन करते हैं कि ये शरीर कभी महलों के पलंग में पड़ा होता है, तो कभी फुटपाथ में पड़ा होता है, कभी राख में पड़ा होता है, कभी अच्छे अच्छे पदार्थ पाता है, कभी भूखा पड़ा रहता है, पर हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शरीर से परे महापुरुष अवधूत स्थिति को प्राप्त होते हैं। बबीता जी, गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि आप ही में अपने प्रभु को देखा है, तो यदि मरते वक्त यदि स्मरण शक्ति बनी रही तो ईष्ट का स्मरण करें या श्री सद्गुरुदेव भगवान का? अगर इतनी स्मृति बनी रही कि मुझे निर्णय क्या करना है, तो फिर अभी प्रेम ही कहाँ होगा। अगर हमको ये भेद बना रहा कि इष्ट और गुरुदेव अलग अलग है, तो अभी स्थिति ही क्या आई। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो परब्रह्म परमात्मा इष्ट है वही गुरुदेव के रूप में है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु। जब गुरु में हमारी तदात्म भाव हो जाता है तो इष्ट का दर्शन होने लगता है। इष्ट ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही इष्ट है, ऐसा अनुभव हो गया तो जीवन मुक्त हो गया। अब ये कि हम निर्णय करें उस समय कि गुरुदेव का चिंतन करें कि इष्ट का, मतलब दो तो मतलब द्वैत, द्वैत तो मतलब अज्ञान, अज्ञान में फिर ये चिंतन का समय ही नहीं रहेगा, मृत्यु ले जाएगी। चिंतन का समय तो गाढ़ प्रेम में होता है कि अपने गुरुदेव के चिंतन करते हुए शरीर को छोड़ा तो गुरुदेव साक्षात परब्रह्म, तो परमात्मा को प्राप्त हो गया। वही परमात्मा गुरुदेव है, कोई दूसरा थोड़ी है। मनीष तिवारी जी, हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आत्मा सच में होती है? अगर हाँ तो उसका स्वरूप क्या है? तुम कौन हो? कौन हो तुम? मनीष तिवारी। हाँ, मनीष तिवारी। तो इस ढांचे का नाम है, इस ढांचे का नाम है, तुम्हारा नाम थोड़ी है। तुम्हारे ढांचे का नाम मनीष तिवारी है। इतना काट दिया जाए तो तुम कट गए क्या? तुम्हारा हाथ कटा, तो जिससे हमारा संबंध होता वो मैं नहीं होता। समझ पा रहे हो हमारी बात? मैं और मेरा, मेरा अलग होता है, मैं होता है। ठीक है, अब हम आपको ले चलते हैं। मेरा सर, मैं सर हूं, ऐसा तो नहीं। मेरी आंख, मेरा कान, मेरा मुंह, मेरी छाती, मेरा पैर, पूरे ढांचे को मेरा शरीर। कभी ये तो नहीं बोलते हो मैं शरीर हूं। मेरा शरीर बोला जाता है या मैं शरीर बोला जाता है? मेरा बोला जाता है। मेरा माइक, मेरी तकिया, मेरा टेबल, इतनी दूर है हमसे वो। ऐसे ही दूर है हमसे जैसे ये अज्ञान के कारण हम समेटे बैठे हुए हैं और इसे मैं माने हुए हैं, लेकिन ये मैं नहीं है, ये मेरा है। ठीक है, अंदर चलो, ये बाहर का ढांचा हो गया।
मन, आज मेरा मन लग नहीं रहा, मेरा आया ना, मैं मन तो नहीं आया ना, तो मेरा चित्त आया ना, अहंकार, मेरा अहंकार आया ना, मैं अहंकार तो नहीं आया ना, मेरी इंद्रियां, मेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार, मेरा, मैं तो नहीं आया। और अंदर चलते हैं तीसरा शरीर, कारण शरीर, उसे स्वभाव कहते हैं। मेरा स्वभाव है कि मैं, तो तीनों शरीर मैं नहीं हुए, तो मैं कौन है इसके अंदर? वही आत्मा। मैं मनीष तिवारी नहीं है, मैं शुद्ध ब्रह्म आत्मा है। मनीष तिवारी इस ढांचे का नाम है। अब इतना ज्ञान हो गया तो मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे ना, तो खिलवाड़ है इतना ज्ञान होना। अब साधना में लगना पड़ेगा। जब साधना में लगोगे और एक एक शरीर का त्याग होता चला जाएगा, तब अनुभव होगा। और जब मैं का अनुभव हो गया तो मुक्त हो गए। पर ये भी तो सुन लिया, अभी ज्ञान भी हो गया, तो ये ज्ञान काम नहीं करता। तभी तो कहा नकली ज्ञान और असली ज्ञान में अंतर है। नकली ज्ञान होता है पढ़ सुनकर, और असली ज्ञान होता है भजन करके अनुभव करके। हलवा का पूरा, हाँ, वो आपने कंठस्थ कर लिया, इतने ग्राम आटा होना चाहिए, इतनी बार कलाना चाहिए, वो ऐसा रंग हो जाना चाहिए, इतना घी, इतना चीनी, सब पानी और सब पूरा, लेकिन खाया कभी नहीं। तो मतलब क्या रहा? खाना है आत्मबोध होना, और ज्ञान है आत्मा का, ये हलवा का बनाने की प्रक्रिया पूरी सीख ली। सुन करके बोलना, अनुभव करना, हलवा बना के खाना, यह साधना। साधना करो, साधना से तब आत्मबोध। किसी गुरु का आश्रय लेकर उसके अनुसार बताई हुई साधना में चले तो आत्मबोध। आत्मा तो तुम हो। देखो ये चल रहा है, हमारी आवाज कवर कर रहा है, तो इसमें पावर बिजली का है कि नहीं? अगर करंट ना हो, दिखाई नहीं दे रहा, लग नहीं रहा, लेकिन करंट है इसमें। अगर पावर ना हो तो ये चलेगा नहीं। अरे वही पावर इसमें आवाज खींच रहा है, वही पावर हाइड्रोजन में लाइट दे रहा है, वही पावर एसी में ठंडा कर रहा है, वही पावर हीटर में गर्म कर रहा है। पावर है। जब पावर नहीं रहेगा तो इस शरीर को जला दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। पावर है, उसी पावर का नाम शास्त्रीय शब्दों में आत्मा कहते हैं। समझ रहे हो? तो है ना, है उसी पावर को, जिस पावर से आप हाथ जोड़ रहे हो, जिस पावर से आप बोल रहे हो, जिस पावर से आप सुन रहे हो, जिस पावर से आप देख रहे हो, उसी पावर का नाम आत्मा है। अब उस पावर का जिसको हम वर्णन कर रहे हैं वो मैं है, वो मैं ही हूँ। और मैं हूँ में शीशा में देखो मैं हूँ तो ये लगेगा मैं हूँ, बस यही भ्रम है, यही माया है। इससे हटो और फिर अंदर देखो, जो मैं है वही पावर है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। वो है, उसके बिना सत्ता ही नहीं है। जब आदमी मर जाता है तो ढांचा तो यही रहता है ना, लेकिन जो गया वो पावर, बिजली ऑफ हो गई, पावर खत्म, बोले मर गया। पावर आ गया, अरे बोले जी गया। बिजली का पावर है। जैसे बिजली है तो प्राकृतिक पावर है, आत्मा है तो चिदानंद पावर है। उसी पावर से अनंत ब्रह्मांड, जड़ चैतन्य सब चल रहे, पावर वही है। अब जैसे बिजली करणों में, करण माने समझते हो ना, ये सब करण है, करणों के प्रभाव से अनेक दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती। अब मान लो लाल है तो लाल लाइट है, हरी तो हरी लाइट है। अब लाइट है उसका केवल एक प्रयोजन नहीं है, उस लाखों प्रयोजन है। अगर लाख करण है तो बिजली लाख प्रकार से दिखाई देगी। मोटर में पानी खींचते हैं, अलग अलग सब है ना, लेकिन बिजली तो एक ही है ना। क्यों? बिजली 10-20 प्रकार की तो होती नहीं, बिजली तो एक ही है ना। क्यों? बिजली 10-20 प्रकार की तो होती नहीं, बिजली तो एक है, 10-20 प्रकार से उसका प्रयोग है, अलग अलग उसका प्रभाव है। वही बिजली एक जगह ठंडा कर रही, वही बिजली एक जगह गर्म कर रही, वही बिजली जीवन है, वही बिजली मरण है। नहीं है, मार देगी आपको, जला के राख कर देगी। तो बिजली तो एक है, ऐसे ही परमात्मा एक है,
कहीं जन्म लीला, कहीं पालन लीला और कहीं विनाश लीला उसी एक की हो रही है। जब ज्ञान हो जाता है तो जीव शांत और आनंदित हो जाता है। अभी हमें ये वाचिक ज्ञान केवल सुनने में आया, अनुभव में तब आएगा जब भजन होगे, साधना करोगे तब अनुभव, और जब अनुभव में आएगा तब मुक्त हो जाओगे। ये केवल बोल लेने से या सुन लेने से मुक्त नहीं हो जाता, उसका अनुभव करे तब। जैसे हमारी भूख केवल भोजन की प्रक्रिया सुन लेने से, भोजन के प्रकार सुन लेने से, भोजन का स्वाद सुन लेने से हमें स्वाद नहीं आएगा, हमारी भूख नहीं मिटेगी, हमें खाना पड़ेगा। ऐसे ही इसके श्रवण मात्र से काम नहीं चलेगा, हमको साधना करनी पड़ेगी, हमको गुरुदेव का आश्रय लेकर साधना के द्वारा ये अनुभव करना होगा। महाराज जी कितने सरल ढंग से महाराज जी जो वेदों का सार है, एकदम ऐसे लग रहा था कि एकदम क्लियर, ये परत ये परत ये परत। हाँ, तो अब ये जब अनुभव में आ जाएगा तब कितना अच्छा लगेगा। दुख सुख से परे, जन्म मृत्यु से परे, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, एक परम आनंद, वही तो परमहंस स्थिति होती है। साधना की शुरुआत कहाँ से? गुरुदेव के चरणों से, गुरु का। जैसे सिर्फ आप इस विषय को जाने तो शुरुआत संत समागम से हुई ना, संत समागम से। इसकी शुरुआत संत समागम से हुई और इसकी पूर्णता भी संत समागम से ही हो जाती है जब हम संतों का आश्रय ले लेते हैं। अब जैसे अगला प्रश्न हो तो इसकी प्रथम साधना क्या है, फिर इसकी द्वितीय साधना क्या है, अब मुझे इतना ऐसा अनुभव हो रहा है, अब इसके आगे क्या है। इसलिए पूरे जीवन को समर्पित करके गुरुदेव के आधार पर चला जाता है तो धीरे धीरे क्रम बाय क्रम स्थिति आने लगती है।